दोस्तों, यह वीडियो मैंने उन सभी के लिए बनाया है जो पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। और बात यह है कि हम सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े, उसको अच्छा रोज़गार मिले या कोई अपना अच्छा बिजनेस करे। लेकिन जहाँ पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, ऐसे भी पेरेंट्स हैं आज के टाइम में भी, ये वीडियो उनके लिए है। अब मुझे अपनी तरफ से एक अंदर से ही विचार आया कि कुछ ऐसा एक वीडियो बनाया जाए जो कम पढ़े लिखे पेरेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो। वजह क्या है कि जैसे एक बच्चा पढ़ रहा है, उसके माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो उनको गाइडेंस कैसे दे सके, कैसे उसको मोटिवेट करे कि बच्चे तुम्हें पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है, और एजुकेशन की क्या अहमियत है। पढ़ने लिखने के बाद एक अच्छा इंसान बना जा सके, एक अच्छा रोज़गार प्राप्त किया जा सके, या कोई बिजनेस भी हो तो बहुत अच्छे से हो। ये बच्चे को उसके दिमाग में कैसे घुसाएं, और दिमाग में ये बात घुसाने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। ज़्यादा एग्रेशन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बच्चे को डांटना नहीं चाहिए। उसके साथ एक दोस्ताना व्यवहार करके उसको हम मोटिवेट कर सकें। तो इससे बच्चे को क्या होगा कि बच्चा अपने माता पिता के साथ ज़्यादा समय गुजारता है, ज़्यादा समय देता है, सुबह रहता है, शाम को रहता है, अपनी समस्याओं को अपने माता पिता को सबसे ज़्यादा शेयर करता है। तो यही वजह है इस वीडियो को बनाने की। अब सबसे पहले आप ध्यान में रखिए कि कक्षा 5 तक की जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन के ड्यूरेशन में हमें अपने बच्चे को ज़्यादा प्रेशर में नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा उसको डांटना नहीं चाहिए, केवल और केवल एक बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए। अब जैसे ही कक्षा 5 को पास करता है, 5th क्लास के बाद वो बच्चा जूनियर लेवल की एजुकेशन पे आ जाता है। यहीं से उस बच्चे का फाउंडेशन तैयार होता है, उसकी बुनियाद रखी जाती है। उसकी जो हैबिट्स है वो उसको भी ध्यान रखते हुए उसको समझाना चाहिए। अब हम सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको कि जब हम बच्चे को शुरू से ही उसको क्या बनना है, अच्छा इंसान कैसे बनना है, अच्छी एजुकेशन कैसे प्राप्त करनी है, अगर हम शुरू से ही बताना शुरू कर देंगे तो हम आगे जाके बच्चे को ये बहुत फ़ायदा मिलेगा इस बात का। अब हमें बताना कैसे है, बच्चे को ये बताना है कि बेटा एक एक सपना देखो, एक विज़न रखिए। और अगर आपने अपने बच्चों को बता दिया कि एक विज़न रखिए, एक सपना देखिए कि लाइफ में हमें करना क्या है, तो जब आप एक सपना दिखाएंगे बच्चे को कुछ बनने का, कुछ बड़ा करने का, तो उसके बाद उसको समझ में आएगा कि भाई मैं सपना तो देखूंगा, लेकिन सपना क्या होना चाहिए, उसका गोल सेट कैसे होना चाहिए। अगर गोल सेट उसने अपनी इच्छा से कर लिया, वो कैसे होगा, उसके इंटरेस्ट के आधार पे। उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसका अपने बिजनेस में है या टेक्नोलॉजी में है या कुछ नया करने का है, तो गोल सेट होगा। गोल सेट करने के बाद फिर उस पर प्लानिंग होगा, उसका प्लान करेंगे कि ये होगा कैसे, ये संभव कैसे होगा, किस रास्ते से हमें अपना गोल को प्राप्त करना है। अगर हमने प्लान भी कर लिया, उसके बाद क्या होगा कि हम उस पर एक्शन कैसे लें। एक्शन क्या मतलब होता है कि हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं, कैसे अपना होमवर्क कर रहे हैं, कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, कैसे हम उसको चीज़ों को समझ रहे हैं। चीज़ों को समझने के बाद बच्चे की समझ में आ जाएगा कि भाई पढ़ाई करने से और अच्छे करने से आगे हमारा गोल जो मैंने सेट किया है, जो मुझे आगे बनना है, जो मेरा लक्ष्य है, वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जब बच्चा एक्शन में आ जाएगा, उसके बाद आपके बच्चे को सफलता मिल जाएगी। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि आप अपने बच्चे को कक्षा 6 से और आगे कक्षा 8 तक, ये 3 साल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जितनी आगे की जो भी पढ़ाई होती है इसी पे डिपेंड करती है, यही हमारा फाउंडेशन होता है। अगर बच्चे में कोई कमजोरी रह गई, मान लो उसका मैथमेटिक्स कमज़ोर रहा या इंग्लिश कमज़ोर रहा, इंग्लिश सब्जेक्ट, तो ये उसको आगे प्रॉब्लम बनेगी। इससे अच्छा ये है कि अपने बच्चे को रेगुलर टच में रहें, रेगुलर उसको इंस्पायर करें, और कम से कम बहुत अच्छे एग्जाम्पल उसको दें कि जो
नीचे से उठकर किसी फैमिली से बच्चा बहुत ऊपर चला गया, बहुत अच्छा सा उस वर्ल्ड में उसने नाम किया, भारत का नाम रोशन किया है, तो वो थोड़ी छोटी-छोटी स्टोरी करके उसको बताएँ। इससे आपका बच्चा धीरे, 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 धीरे पॉजिटिव माइंड हो जाएगा और वो पढ़ाई पे अपना फ़ोकस करेगा। ओके, थैंक यू।